इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 8 हिंदी संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। संक्षिप्त में हम जानेंगे, ये तीसरा भाग है इसका। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनि वेश में देखकर तरह तरह के विलाप कर रही थी, मतलब अलग अलग प्रकार से दुख को बयां कर रही थी। पत्नी यशोधरा और जो उसकी पत्नी थी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विहाल हो गई। किंतु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम वंचित कर पाया, विचलित कर पाया, और न ही पुत्र राहुल का प्यार। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे चलते चलते नए ग्रोध वन जा पहुंचे। वहां वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, टेंशन में थे कि लोगों के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखो, अपने सारे महल के लोगों से भिक्षा लेकर वो कैसे जा रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है जेतवन। कपिलवस्तु के कुछ दिन रहने तथा उनके व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजित, वहां पे प्रसेनजित राज था, प्रसेनजित के राज्य कौशल देश की ओर प्रस्थान किए। और कौशल देश उस समय गए थे। श्रावस्ती पहुंचकर, और कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती पहुंचकर वे जेतवन पहुंचे, जो अनेक श्वेत वनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत महिलाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेतवन उनको समर्पित किया। जो विहार करने के लिए, रहने के लिए, विहार मतलब होता है उसमें रहने, निवास करने, उसमें दीक्षित करने, शिक्षा बांटने, तो उसके लिए जो वन बनाया गया था, कौन वन था? जेतवन को समर्पित कर दिया, दान कर दिया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसन्नजित, और कौशल के नरेश थे उस समय प्रसन्नजित, उनके दर्शनों के लिए जेतवन आए। ठीक है। उन्होंने भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुनि, कौशल वासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे और हमारे कौशल नरेश को पवित्र किया। जैसे पुष्पों की सुगंध से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहाँ सुख पूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें, हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये वहां के प्रसेनजित कौशल नरेश का कहना था। फिर प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजस्य, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्जवल यश की कामना करते हैं तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित ना कीजिए, जनता का पालन करो और जनता पर कभी अत्याचार मत करना। पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए, और जितने भी आपके साथी हैं जो पापी हैं, उनका संगति छोड़कर आप अच्छे रास्ते और अच्छे मार्ग, अच्छे विचार की तरफ बढ़ें। तथागत ने प्रसेनजित को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजित को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। भिक्षा ग्रहण नहीं, दीक्षा मतलब ज्ञान को ग्रहण किया। प्रसेनजित को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थ यात्री, जो तीर्थ वाले साधु थे, साधुओं ने राजा के तत्व बोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी, और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दिया। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करे, और ये जो चुनौती का शंका था उसका समाधान करे।
राजा प्रसन्नजित की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंकाओं का समाधान किया। सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कौशल से तथागत राजगृह आए और कौशल अपने तथागत के पास से राजगृह आए। उन्होंने वहां ज्योतिक, जीवक, सूर, श्रोण, अंगद आदि को उपदेश दिए और उन्हें अपने संग में दीक्षित किया और अपने साथ में, अपने संग में, अपने सामने उन्हें पढ़ाया लिखाया और ज्ञान का मार्ग बताया। राजगृह से तथागत गंधार देश गए और वहां से गंधार देश गए। वहां पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किए। परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गंधार देश से वे विलुप्त पर्वत पर, वहां के बाद विपुल पर्वत है, विपुल पर्वत पर गए और वहां हेमंत और सताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिए। वहां से वे जीवक के आम वन में आए और उसके बाद से आम्रवन, आमों के वन में आए और विश्राम किया। वहां से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए अपना नगर पहुंचे। वहीं कुरुकर्मों में लगे, जो गलत कामों में, कुरुकर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। और अंगुलीमाल की कहानी बता देता हूं। और ये शाक्य मुनि सिद्धार्थ ही, भगवान बुद्ध ही राजा के घर में गए और वहां पे अपने सामने कुछ लोगों को शिक्षा दिया, राजा के बेटे वोटे को अपने निगरानी में। और फिर वहां से ज्ञान प्राप्ति करते करते उसके बाद से उन्होंने उंगलीमाल डाकू के पास आए। और उंगलीमाल डाकू का कहानी तो आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हो। और उंगलीमाल करता क्या था कि जितने लोग उस वन से गुजरते थे उन सब का उंगली काट कर अपने माला में डाल देता था और उसी को पहनता था। तो जब भगवान बुद्ध गए उसके सामने तो बोला कि मैं तो सबको मार देता हूँ, उंगली काट देता हूँ, तो आप कैसे चले जाओगे जिंदा? तो भगवान बुद्ध बोले, एकदम निडर होकर गए और बोले तुम एक पत्ता तोड़ के लाओ। पत्ता तोड़ के लाए और जब लाया तो बोले फिर जाओ इसे फिर जोड़ कर आओ। उंगलीमाल डाकू जो था वो परेशान, भाई अब कैसे जोड़ेंगे हम इसको? एक बार तोड़ लेने के बाद तो जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ठीक यही उपदेश दिए उसे कि अगर तुम जिस चीज को तोड़ रहे हो उसको जोड़ नहीं सकते, अगर जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ते क्यों हो? तो जिस इंसान को तुम जन्म नहीं दे सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो उसको मारने का हक तुम्हें किसने दिया? और इसी उपदेश के कारण वो उसका मन परिवर्तन हो गया। उसके बाद से वो अपनी सारी गलत कामों को छोड़कर वो धर्म के कामों में लग गया। इसके बाद वे वाराणसी आए जहां असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे। अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहां आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। और जो असित मुनि थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भगवान बुद्ध एक दिन आएंगे। जैसे राम के आने से पहले ही बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि राम आएंगे, हमारा मुंडी काटेंगे और हमें हमारे अलौकिक देह को, अलौकिक दिव्य शक्तियों को प्रदान करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया और हिंदुस्तान नहीं, विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर बुद्ध को पूजा नहीं जाता होगा। इससे देवत्व को बहुत ईर्षा होने लगी। देवताओं को ईर्षा के कारण वह
ध्यान और संयम खो बैठा और अनेक अनुचित कार्य करने लगा। उसने पहले संघ के मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत गृद्धकूट पर्वत पर, वहां पर गृद्धकूट पर्वत है, कहां पे? वाराणसी में, ठीक है। तो पर्वत पर विराजमान थे, तब देवत्व ने उन पर एक शिलाखंड, पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया, परंतु उसे भगवान को कोई क्षति नहीं पहुंची। भगवान है भाई, थोड़े क्षति पहुंचेगा। देवत्व को संघ में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता मिली और न ही वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह मार्ग से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उसने उन पर एक मदमत हाथी को छुड़वा दिया, मतलब पागल हाथी को उनके सामने छुड़वा दिया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसे हाथी आंधी की रफ्तार दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया। जो भी उनके मार्ग में आता वह उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास भी नहीं जा सका, इतना तेज दौड़ रहा था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। फिर अटालिकाओं से स्त्रियां और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमत्त हाथी को आते देखकर पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिष्य आनंद चलते गए। जैसे वस्तु की प्रकृति होती है, वस्तु के साथ रहती है, जो प्राकृतिक समान है वो प्राकृतिक के ही अंडर में रहती है, प्रकृति के ही निगरानी में रहती है। वैसे ही बुद्ध के निगरानी में एक ही था आनंद प्रिय शिष्य, वो बुद्ध को पीछे पीछे चलता गया। ये नहीं सोचा कि हाथी हमारा क्या करने वाला है, बस जैसी गुरु की इच्छा वैसे ही वो चलता रहा। वैसे ही आनंद उनके साथ साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया। वह भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया और भगवान के सामने आते ही वो पागल हाथी एकदम से शांत हो गया और उसके बाद से स्वस्थ भी हो गया और भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथी का स्पर्श किया और उसे उपदेश दिया। वाह भाई, यहाँ तो महात्मा बुद्ध तो जानवरों को भी दीक्षा देने लगे, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? हे गजराज, और उनसे क्या बोले? हे गजराज, निरपराध प्राणियों की क्यों हत्या कर रहे हो? उसे तो दुख ही होगा, उससे तो तुम्हें दुख ही होगा। किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो। देखो किस तरह सिर झुकैले है और फिर महात्मा बुद्ध उसके सिर पे हाथ रखे हैं, तो उसके बाद से इसे दीक्षा दे रहे हैं। और बाकी इधर खिड़की में से लोग, झरोखे में से लोग देख रहे हैं, लड़कियां, और दूर से लोग चिल्ला रहे हैं। तथागत को देखकर और उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्यों के समान प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर से खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में
धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और जिसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी वह और भी दृढ़ हो गया। मतलब जिसके दिल में श्रद्धा नहीं होती है उसके दिल में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और मैंने श्रद्धा की बात की है, भाव की, प्रेम की बात की है, श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहा हूं। श्रद्धा कपूर की बात मत समझ लेना कि वो दिल में आ जाएगी। ठीक है, मजाक नहीं है, सीरियस बोल रहा हूं। और ये मन के भाव विचार के बारे में श्रद्धा का मतलब होता है मन का भाव विचार, अच्छे विचार, और उनके दिल में उत्पन्न हो गई। और जिनमें थोड़ी सी श्रद्धा थी, प्रेम थी, आदर थी, उनमें और बढ़ गई। राजमहल के झरोखों पर खड़े सम्राट, देखो राजमहल के अटलाक, यहाँ पर है अटालकियाओं, अटालकियाओं पर, उधर देख रहे थे ना, फोटो में दिख रहा था पीछे कुछ खड़ी हैं, पर खड़े सम्राट अजात शत्रु यह सब देख रहे थे। और उनके साथ, और वहां पे झरोखे से वहां के सम्राट जो थे अजात शत्रु, यह भी देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया और उनमें उनका पूर्ण विकास हो गया। अब ये टॉपिक देखो, नगर वधु की बात मैंने जो बताया था पहले, आम्रपाली के उद्यान में, और आम्रपाली वो भी साधु कैसे बनी, इसके बारे में हम बस थोड़ी देर में जानेंगे। कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी उस समय, मगध राज की, अब पटना है। उस समय मगध राज के मंत्री वर्षाकार लक्षियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। दुर्ग मतलब एक किला बनवा रहे थे। तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धनराशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की, शीघ्र ही यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा, और शीघ्र ही, बहुत जल्दी यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण बन जाएगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। मतलब बहुत सारा नाम इसको मिलेगा, नाम से जाना जाएगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। तब मगध राज्य के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रख दिया था। गौतम द्वार रख दिया। आज भी बिहार में जो गौतम द्वार है, उसी द्वार से भगवान बुद्ध गंगा के तट पर गए थे। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में आए, और वहां पे कुटी नामक ग्राम था। धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय वहां रहकर नंदीग्राम आए। नंदीग्राम कहाँ पे? नंदीग्राम कहाँ है बताओ जरा जल्दी से, मैं भी तो जानू। नंदीग्राम हमारे छपरा के आसपास में है। छपरा और बलिया वाला जो रोड है उसके आसपास में नंदीग्राम है। वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे, और बहुत लोग कुछ कारण मर गए थे। नंदीग्राम में ही तो ये आकर थे ना, क्या नाम था, श्री राम जी जब वनवास से आए थे, वनवास लेकर आए, तो सबसे पहले नंदीग्राम गए थे। नंदीग्राम में ही सब लोग आया था, और उस समय ये पूरा जंगली एरिया था। ये हमारा छपरा जहाँ है, बिहार जो है, बिहार ये जंगली एरिया था, इसीलिए इसको बिहार वन बोलते थे पहले। इस यहाँ पर आना, जिस तरह आज अमेज़न का जंगल है, वैसे ही बिहार का जंगल था, जहां पर अनेकों शेर, हीरे जवाहरात की एकदम खदान थी। यहाँ पर हिरन का इतना बड़ा मार्ग था, इतना ज्यादा हिरन रहता था, जो आज हिरन का एक नामो निशान नहीं है। हिरण्य नाम का बहुत सारा गांव भी है यहाँ पर अभी भी।
अब जब वो गांव में आकर धर्म का उपदेश दिए तो वहां पर कुछ लोग मर रहे थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिया और सांत्वना दी, मतलब उनसे अपने आप को जोड़ा, लगाव बताया कि मुझे भी लगाव है। वहां वे एक रात रहे और फिर दूसरे दिन वैशाली नगर के लिए प्रस्थान किए और फिर वहां से वैशाली गए। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदरी, मतलब सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया और आम्रपाली के घर उनके कक्ष में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि नहीं, यहाँ पर पहले उद्यान, वहां के जंगलों में वास किया था, और ये बताएंगे कि उनके साथ जब उनके घर में थे तो लोग क्या क्या बोले थे। बुद्ध उनसे उद्यान में निवास कर रहे थे तो वह बहुत प्रसन्न हुई आम्रपाली और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। उसने अलकतक, अंजन, अंगराग तथा आभूषणों को त्याग दिया और जो वस्त्र अपने ऊपर पहनती थी, अलकतक, अंजन और अंगराग तथा आभूषण, जैसे में साड़ी, गहना और जितने भी हीरे मोती का मुकुट, ये सब त्याग कर अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान, जिस तरह एक राजघराने की कुल वधु होती है, कुल वधु के समान श्वेत उजला वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। और भी बताया जाता है इतिहास में, जब आगे पढ़ोगे 11-12 में तो बताएंगे उसमें कि किस तरह आम्रपाली का मन परिवर्तन हुआ था। आम्रपाली ने सोचा कि भगवान बुद्ध को हम रिझा लेंगे, जिस तरह विश्वामित्र को इंद्र का भेजा हुआ एक अप्सरा जो थी रिझा ली थी, मतलब अपने रूप में मोह ली थी, वैसे ही उनको लगता था कि हम भी भगवान बुद्ध को अपने आसक्ति में मोह लेंगे, अपने सौंदर्य में मोह लेंगे। लेकिन वो दूसरा कोई नहीं, बुद्ध है, बुद्ध। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली, सुंदरता तो उसके में एकदम कूट कूट के भरा था, जिसके लिए तो कितना युद्ध हुआ। आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और जो उद्यान था जंगल, वो आम्रपाली उद्यान ही था, उसका नाम ही था आम्रपाली उद्यान। रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। ये देखो यहाँ पर आ रही है श्वेत साड़ी में पहनी आम्रपाली, एकदम खूब सुंदरी। भगवान बुद्ध भी कोई कम नहीं है, दिखा। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देख अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली आ रही है, तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयम रखना और ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी बाण और शक्ति रूपी धनु धारण करो, मतलब तुम प्रज्ञा शांति का बाण धारण करो और शक्ति रूपी धनुष जो होता है उसे धारण करो और शांति से बैठो। स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी चेतना को अपना कवच बनाओ और अपनी रक्षा करो, क्योंकि खूब सुंदरी आ रही है यहां से। जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोलित कर रहे थे, मतलब बता रहे थे, तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वो बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से, फिर से बोल रहा हूं, श्रद्धा, प्रेम से, श्रद्धा का पूर्व मत समझो, श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। उसके बाद
भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा हास्य पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम्हारा चित्र धर्म, तुम्हारा जो तुरंत अभी का धर्म है, चित्त धर्म की ओर परिवर्तित है। यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस नित्य संसार में धर्म ही नित्य है और ये इस संसार में धर्म ही एक मार्ग है जो हमें अच्छे जगह मार्ग पे ले जा सकता है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है और जो हमारी उम्र है ये यौवन मतलब हमारी सुंदरता की नाश करती है। रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नवयुक्ति थी, सीधा बोलो तो उनकी एज अभी 30 के करीब में ही था, 25 के 30 के करीब में, नवयुक्ति। फिर भी उनमें बुद्ध की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी। इसलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। उससे उनके मन की जितने भी समस्त वासनाएं, जितने भी उसके में इच्छा थी शरीर से लुभाने का, शरीर में बसाने का और किसी से शारीरिक मेल का, सब समाप्त हो गया। वासना ही उसका समाप्त हो गया, लालच ही समाप्त हो गया और उसे अपनी वृत्ति से घृणा होने लगी। और जो वो नगर बधू थी, जो उसका पोस्ट था, जो उसका पद था, उससे उसको घृणा होने लगा। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अपने संसार को पार कर लिया। हे साधो, हे भगवान, हे तात, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की जो भावना थी उसे देखकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने साथ उन्हें जोड़ लिया। और ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है और प्रश्न है, प्रश्न मैं बता देता हूं। 1 नंबर, बोधित्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहां और किन्हें दिया? अष्टांग योग के 2 नंबर, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। भावना 3 नंबर, भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? 4 नंबर, प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? तथागत ने 5 नंबर है, तथागत ने कर्म के बारे में सुरद्रोधन को क्या समझाया? 6 नंबर, आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? और यहां पर यह पाठ खत्म। फिर मिलते हैं अगले भाग में। और इसका 5वां नंबर पाठ है महापरिवर्तन। इसके बारे में आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। और शायद अभी जब आप देख रहे हो आ भी गया हो, तो उसे भी जरूर देखना, क्योंकि यही है पूर्ण बुद्ध चरित्र के बारे में बताया गया है इसमें। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।